नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य श्री विकास जी आज आपके सामने एक अमेजिंग चीज लेके आया हूँ जो वर्क इन प्रोग्रेस है लेकिन काफी हद तक बन चुकी है। तो मैंने सोचा कि चलो आपको इससे रूबरू कराया जाए। तो मैं एक ऑटो एनालाइजर सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा हूँ। आइए मैं आपको उसका एक छोटा सा डेमो देता हूँ कि क्या है। तो ये बेसिकली केपी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। तो केपी एस्ट्रोलॉजी, चलिए मैं आपको पहले दिखाई देता हूँ ये क्या है। आपको पता ही है कि मेरी एक यूटिलिटी है जो मैंने काफी टाइम से बनाई थी, 2010 से बनानी शुरू कर दी थी। और धीरे धीरे मैं इसमें काफी सारी चीजें ऐड कर रहा हूँ। तो लास्ट टाइम मैंने इसमें बीएनएन का प्रोग्रेशन ऐड किया था। और ये प्रोग्रेशन इसमें आया था क्योंकि लोगों को प्रोग्रेशन की बड़ी प्रॉब्लम होती थी। और उसके बाद अब मैंने जो ऐड किया है वो तो बिल्कुल ही अमेजिंग है। इसमें मैंने ऑटो एनालाइजर लोड किया है, लेकिन इसके लिए हमें बस थोड़ी सी मेहनत करनी है। आपको पता है कि हमें एक शीट बनानी होती है जिसमें हमें जगन्नाथ होरा से डेटा को कॉपी करना होता है। ई इन्फो, हाउसेस और केपी, ये तीन टैब्स का डेटा हमें एक नोट पैड प्लस प्लस में कॉपी करना होता है, जो कि यहां से यहां तक ये एडेड है। ठीक है। उसके बाद इस ऑटो एनालाइजर टूल के लिए हमें क्या करना होगा कि ई हाइफन मतलब माइनस और इवेंट का नाम और वो इवेंट कौन सी दशाओं में हुई थी वो लिख देंगे। तो जैसे मैरिज हुई, डेट नहीं डालनी। यहाँ पे हमें किन किन दशाओं में हुई थी, पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, जॉब कब लगी लगी, कोई भी घटना हम यहाँ पे डालेंगे। तो ये हमारी फाइल तैयार हो गई। इसको हम इस टूल में जाके, ये आपको वैसे पहले ही पता है लेकिन नए लोगों के लिए मैं फिर दोबारा से बता दूं। यहाँ पे इसको हम लोड कर लेंगे। ये हमारा लोड हो गया। और जैसे अगर मैं इसको मैरिज के लिए करूँ तो ये सारा पॉपुलेट होता है, ये आपको पता ही है। इसका फुल डेमो चाहिए तो मैं आपको और कभी बता दूंगा। तो अब मैं इसको ऑटो एनालाइजर पे लेके जा रहा हूँ। यहाँ पे इसको हम प्रेस करेंगे तो बेसिकली केपी में हम ये कहते हैं कि कोई घटना कब घटेगी। केपी में हम कहते हैं कि कोई घटना तब घटेगी जब हम उसका सिग्निफिकेटर निकालेंगे। तो सिग्निफिकेटर हम कैसे निकालते हैं, जैसे मैरिज का केस है तो मैरिज के केस में हम 2 7 11 2 7 11 के कस्प को लेते हैं। उनमें कौन से ग्रह बैठे हैं, उन ग्रहों के नक्षत्रों में कौन से ग्रह बैठे हैं वो निकालते हैं। उनके ओनर कौन है, मतलब कस्प के साइन लॉर्ड कौन है, और उनके स्टार लॉर्ड हम ये निकालते हैं। तो हम इस तरीके से ये चीजें निकालते हैं। पर यहाँ पे ये मेरे कॉमन ये प्लैनेट्स भी आते हैं, ये अलग चीज है। लेकिन ऑटो एनालाइजर पे चलते हैं तो इसी के बेस पे मैंने इसको बनाया। लेकिन मैंने इसमें और चीजें भी ऐड करी क्योंकि खाली इतने से ग्रह, इतने ग्रहों की दशाओं में, इसके अलावा भी ग्रहों की दशाओं में काम होता था। तो मैंने कहा कि सारे ग्रह जहां पे बैठे हैं वो निकाल लिए, और वो किन किन कस्पों के सब लॉर्ड है, सॉरी साइन लॉर्ड है, वो निकाल लिए। साथ में अब मैंने कहा कि जैसे मेरी कोई इवेंट है मैरिज की, तो देखिए ये हो गया। और अब मैंने कहा कि इसके पॉजिटिव हाउसेस कौन से और नेगेटिव हाउसेस कौन से, ये मैंने कहा। और मैंने कहा कि प्लेस्ड और साइन लॉर्ड कस्प के वो निकाल लिए जाएं। और इवेंट जो है मैरिज की मेरी हुई वो जुपिटर, मून और वीनस की दशा में हुई। तो यहाँ पे हमारा ये हाईलाइटेड आ गया। लेकिन इतना नहीं, अभी मैंने कैलकुलेशन करी। कैलकुलेशन करके मेरे को क्या मिला, मैं इसको दोबारा से हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे करता हूँ। तो मुझे ऐसा पता, मैंने ऐसे कैलकुलेट किया कि प्लेस्ड जो प्लैनेट है उनके पॉजिटिव, उनके नेगेटिव, साइन लॉर्ड, कस्प के साइन लॉर्ड के पॉजिटिव और नेगेटिव मैंने कैलकुलेट कर लिए। इनका टोटल किया मैंने यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव का, और फिर पॉजिटिव माइनस नेगेटिव करके यहाँ मैंने टोटल कर दिया। अभी रैंकिंग का मैं करूंगा और मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ कि क्या, अब अगर मैं टोटल में देखूं तो चंद्रमा में, सूर्य में 0 मिला। मतलब कि सूर्य मुझे शादी नहीं दे रहा। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं है, क्योंकि क्यों नहीं दे रहा उसका मैं भी आपको दिखाऊंगा। अगर चलिए मैं चलता ही हूँ। सूर्य अष्टम में बैठा है,
और अष्टम का सब लॉर्ड है। मुझे शादी कौन दे सकता है? चंद्रमा दे सकते हैं, चंद्रमा के बाद मंगल दे सकते हैं, मंगल के बाद अब चंद्रमा और मंगल हम नोट कर लेते हैं, है ना? तो अगर हम यहाँ पे आते हैं तो चंद्रमा क्या मुझे शादी दे रहे हैं पॉजिटिव में, यहाँ मुझे चंद्रमा देखिए शादी दे रहे हैं, मंगल मुझे शादी दे रहे हैं, गुरु मुझे शादी दे रहे हैं। गुरु क्यों शादी दे रहे हैं उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अच्छा और कोई कारण रहा होगा गुरु के शादी देने का, थोड़ी अभी कल इसके वेरिफिकेशन चल रही है, लेकिन मैं एक्साइटेड था तो मैंने सोचा आप लोगों को बताता हूँ। और मुझे शनि शादी दे रहे हैं। अब शनि शादी, शनि पॉजिटिव क्यों है? उसका कारण ये है कि शनि सप्तम में बैठे हैं और दूसरे घर के मालिक हैं, तो पॉजिटिव। गुरु का मेरे को चेक करना पड़ेगा। ये यहाँ पे मैं इतना ही यहीं पे नहीं रुका, फिर मैंने कहा कि क्योंकि आगे हम जब एडवांस केपी पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि कस्पल सब लॉर्ड भी शादी दे देता है, तो मैंने इसको यहाँ पे कस्पल सब लॉर्ड भी ऐड कर लिया। तो अब गुरु मेरे कस्पल सब लॉर्ड है 7th के, तो वो भी मुझे शादी दे सकते हैं। तो देखिए अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो यहाँ पे ये मेरे कस्पल सब लॉर्ड पॉजिटिव और नेगेटिव भी आ गए। इसी तरीके से मैं इनको, अगर यहाँ पे मैंने ये चेक बॉक्स लगा रखे हैं, अगर मैं चाहूं तो इनको प्लस माइनस कर सकता हूँ, जैसे मैंने को दिखाया। अभी कंजंक्शन पे मैंने काफी काम किया है। तो अभी मैं कंजंक्शन में यहाँ पे आता हूँ और कंजंक्शन करता हूँ, तो ये कंजंक्शन भी ऐड हो गई। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आई एम एक्साइटेड, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, प्लस माइनस करने पे ये आ जाता है, हट जाता है, तो हम इसको यहाँ पे आगे ट्यूनिंग कर सकते हैं इसकी। और देखिए कैलकुलेट किया, इतना ही नहीं, अब मैं यहाँ पे इसको, अभी जो प्लेनेट जिस घर में बैठा है उसकी वेटेज ज्यादा है, तो मैं अगर चाहूँ तो उसकी वेटेज यहाँ पे ये मैं ज्यादा भी कर सकता हूँ, ये रिकैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे अभी आपको शायद ना दिखाओ, लेकिन अगर मैं 10 कर दूंगा और ये कैलकुलेट करूंगा, ये हो सकता है कि मैंने कुछ चेंज कर दिया हो। कैलकुलेट करूंगा और फिर मैं इसको, और मैं कस्पल सब लॉर्ड की भी वेटेज बढ़ाता हूं अगर, तो देखिए बढ़ रही है, ये मेरा ग्राफ चेंज हो रहा है। आपने देखा कि मैंने यहाँ पे इसको चेंज किया, ये मेरा ग्राफ चेंज हो रहा है ना? अभी मैं ग्राफ पे भी आता हूँ, तो मैंने यहाँ पे चेंज किया, यहाँ पे चेंज किया, ये इनकी वैल्यूज चेंज हो रही है। तो इस तरीके से हम इसकी फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं। अब मैं सिर्फ यहीं पे नहीं रुका, देखिए मैंने कहा कि पहले केपी की हम बात करते हैं, प्योर केपी जो वनीला केपी है, उसमें प्लेस्ड और साइन लॉर्ड की बात होती है। तो मैंने कहा अब केपी कहता है कि कोई भी ग्रह अपने नक्षत्र स्वामी का फल देता है, तो मैंने यहाँ पे नीचे ग्रह भी निकाले, ये थोड़ा सा ब्लैंक आ रहा है, इसको मैं सही करूंगा। और मैंने कहा कि पॉजिटिव प्लैनेट जो नंबर दे रहे वो, नेगेटिव और टोटल, और सूर्य के स्टार लॉर्ड, मतलब हर ग्रह का स्टार लॉर्ड भी मैंने यहाँ पे लिखा, और वो नेगेटिव और पॉजिटिव क्या दे रहा है और उसका टोटल भी मैंने यहाँ पे किया। और इन पॉजिटिव पॉजिटिव का ग्रांड पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव का, मतलब कि प्लैनेट और स्टार का पॉजिटिव और नेगेटिव का जो था वो मैंने यहाँ पे किया, और टोटल को भी मैंने यहाँ पे दिखाया। और देखिए अब मैं इस नंबर से, यहाँ पे जो ये टेबल बनी है, यहाँ से भी मैं इसको अपने ग्राफ को चेंज कर सकता हूँ। तो देखिए ये जो आ रहा है, ये ग्राफ जो आ रहा है, चार्ट विद स्टार्स आ रहा है, तो ये विदाउट स्टार है। अभी खाली ये ऊपर से कैलकुलेशन आ रही है। और अब मैंने यहाँ पे किया है, तो ये वाला जो टोटल है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव है, वो आ रहा है। अब मजेदार बात क्या है कि आप चाहें तो आप देख सकते हैं कि कौन कौन से ग्रह आपके लिए शादी में फेवरेबल है। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि अगर मेरी मैरिज मैरिज लव मैरिज होती तो कौन से ग्रह फेवरेबल होते, कौन से फेवरेबल नहीं होते। चाइल्ड बर्थ में कौन से ग्रह फेवरेबल है, ये हमें चार्ट से दिख रहा है। ठीक है, बिजनेस ज्यादा अच्छा है देखिए, या जॉब ज्यादा अच्छी है, एक सेकंड में पता चलता है, एक सेकंड में। ये देखिए जॉब के केस में नेगेटिव ज्यादा है, और बिजनेस के केस में देखा आपने अंतर। ये देखिए फॉरेन ट्रैवल है, कौन से ग्रह मुझे फॉरेन ट्रैवल के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। एजुकेशन, हायर एजुकेशन, एजुकेशन में ब्रेक, कोर्ट केसेस, शेयर मार्केट,
आप इसमें फ्यूचर में मैं इवेंट्स ऐड करता जाऊंगा, और अगर इवेंट्स नहीं भी मिलते, हमें नेगेटिव पॉजिटिव नंबर पता है, तो भी यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं 5 और 9। सपोज मैरिज के लिए ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो ये देखिए यहाँ पे भी हमारे ये नंबर हमें चेंज कर देंगे। यहाँ पे ग्राफ में जाएगा, मान लीजिए सिर्फ मैरिज के लिए हम 6 को लेते हैं, तो देखा चेंज हो गया, नेगेटिव कम हो गए, यहाँ पॉजिटिव बढ़ गए। तो दोस्तों रिसर्च चालू है। कंजंक्शन में भी अगर आप देखें, यहाँ पे कंजंक्शन मैंने क्या किया है, अभी मेरे को ये था कि जो प्लेनेट कंजंक्शन, अभी सूर्य जो है यहाँ पे मंगल, बुध और शुक्र के साथ बैठे हैं, तो अब इन प्लैनेट्स के भी नंबर कौन से उठाऊं मैं, तो वहां पे भी मैंने लगाया कि प्लेस्ड जो नंबर है वो उठाए जाए या साइन लॉर्ड के उठाए। तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन दिया कि खाली प्लेस के नंबर उठाए जाए। शनि सूर्य जो है, नहीं सूर्य नहीं, सूर्य के साथ कंजंक्शन किस किसका है, मंगल बुध शुक्र का, और मंगल बुध शुक्र कहाँ पे बैठे हुए हैं, वो अष्टम में बैठे हुए हैं। तो अब यहाँ से अगर मैं हटा देता हूँ तो ये साइन लॉर्ड का के, अब ये साइन लॉर्ड आ गए। तो देखिए सबसे पहले मंगल, तो मंगल जो साइन लॉर्ड है 3 10 11 के, 3 10 11 आ गए। फिर उसके बाद बुध है, बुध कहाँ के साइन लॉर्ड है, 6 के, वो 6 आ गया। और उसके बाद शुक्र, शुक्र कहाँ के साइन लॉर्ड है, 4 5 9, तो 4 5 9 आ गए। तो ये साइन लॉर्ड के हिसाब से आ रहा है और ये प्लेस्ड के हिसाब से आ रहा है। तो देखिए इतनी मेहनत मैंने करी है दोस्तों। आशा करता हूं अगर आपके कुछ सुझाव हो तो आप मुझे दीजिएगा। आपको अगर अपने लिए यहाँ पे ग्राफ दिखवाना हो तो मैं एक छोटा सा वीडियो आपको बना के यूट्यूब चैनल पे भी डाल सकता हूँ। और आपको मतलब अभी तो मैं यूट्यूब चैनल पे ही डालूंगा। आप मुझे अगर डेटा देंगे अपना डिटेल, मतलब डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ देंगे और इवेंट्स का डेट देंगे, तो मैं यहाँ पे आपको डाल दूंगा। और प्राइवेटली भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा नहीं, पहले मैं इस काम पे ध्यान देना चाहता हूँ। तो देखिए ये इतनी मस्त चीज है दोस्तों, और भी मैं इस पे आगे काम करने का विचार कर रहा हूँ। तो बेसिकली ये देखिए, ये बताता है कि आपकी मैरिज के लिए, ये मैं कह रहा हूँ चंद्रमा, गुरु चंद्रमा शुक्र मैंने हाईलाइट कर दिए कि इनकी दशाओं में काम होना चाहिए। तो देखिए अगर थोड़ा रैंकिंग आ जाएगा तो अच्छा फायदा होगा कि कौन कौन से प्लैनेट मुझे शादी के लिए फेवर कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए चंद्रमा जिसमें शादी हुई मेरी, गुरु और एक शुक्र। शनि फेवर नहीं कर रहे। अब यहाँ पे है कि शनि तो इतना फेवर कर रहे हैं, लेकिन गुरु से पहले, शनि से पहले गुरु मिल गए थे, गुरु ने कर दी। अब गुरु ने क्यों कर दी शादी, आप रिसर्च यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि गुरु जो है वो मेरे कस्पल सब लॉर्ड हैं 7th के। ये देखिए ये कस्पल सब लॉर्ड है 7th के, तो ये तो शादी देंगे ही ना, गुरु को तो शादी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम रिसर्च कर सकते हैं। मैं आगे सोच रहा हूँ 100-200 जन्म पत्री पे रिसर्च करूँ। आपका सहयोग अगर मिले तो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों ये था मेरा एक छोटा-सा प्रयास। छोटा तो नहीं, मैं काफ़ी टाइम से इसमें लगा हुआ हूँ। और आगे मैं इसको नोट्स को भी इन्वॉल्व करना चाहता हूँ कि राहु-केतु, क्योंकि राहु-केतु के केस में रिसर्च थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो राहु-केतु को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। आप मेरे इस प्रयास को सराहेंगे। आपके जो भी सुझाव हो आप मुझे दे सकते हैं। और बस इतनी सी बात है। आप इस वीडियो को लाइक करें प्लीज़, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा उत्साह बढ़ाएँ और आगे मेरे चैनल के वीडियोज़ देखते रहें। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय महाकाल।